संघर्ष चुनता हूँ, सुविधा नहीं। आज मेरे जीवन में सुविधा भी है, लेकिन मैंने हमेशा संघर्ष का चुनाव किया, क्योंकि संघर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और शायद जो भी सीखा है संघर्ष से सीखा है। संघर्षों ने, कठिनाइयों ने, कहते हैं ना आत्मज्ञान के दिशा में जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने ही आत्म साक्षात्कार किया। मुझे लग रहा है कि गौतम बुद्ध से लेकर के मुझ तक सभी को जहाँ जहाँ मौका मिले संघर्ष चुनना चाहिए। जब शुरुआती दिनों में, बचपन के दिनों में स्कूल जाना और खेलना, दो में से एक को चुनना पड़ता था। स्कूल जाने में तो संघर्ष है, टीचर्स, और हमारे ज़माने के टीचर्स की मार इतने चौड़ा बेत से पिटाई होती थी। बात बात पर प्रार्थना के लाइन में अगर कोई बिना नहाए आ गया बच्चा, उसको पीट डालते थे वो लोग। सोचिए, प्रार्थना से ही पिटाई शुरू। और हम लोग भी बचपन में नहाना नहीं सब पसंद करते थे। आज भी कई बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, पर उनको नहाना पसंद नहीं है। पर हमारे समय में प्रेयर के लाइन में जो बच्चा बिना नहाए आ गया स्कूल, उसकी पिटाई होती थी। धीरे धीरे मैंने एक बात बचपन में तो नहीं समझ में आया, लेकिन काम मैंने अच्छा किया कि मैंने बचपन में भी संघर्ष मिला ही। उस समय तो चुनने का सवाल नहीं था, चुनने का मौका तो बहुत बाद में मिलता है। बचपन में संघर्ष ही था, लेकिन खेलना और पढ़ना में से मैंने पढ़ना को चुना। संजोग की बात है, आज जो मैं कह रहा हूँ वो बचपन में वही किया। फिर आगे बढ़ने के बाद जब हम लोग पढ़ाई लिखाई का रेंज को पूरा कर लिए, अब सवाल था अपने सपनों को पूरा करने का। एक ज़िंदगी था कि हम जीवन में चाहते क्या थे, वो करें या फिर कोई नौकरी करें। लेकिन बचपन से ही नौकरी पसंद नहीं थी। मैं चाहता था लोग मुझे देखें, पहचानें। थोड़ा सा तो मशहूर होने का शौक़ था, फेमस होने का शौक़ था। वो शौक़ भी आप लोगों ने पूरा कर दिया। अब तक मुझे 15-20 लाख से अधिक लोग इस चेहरे से पहचानते हैं, इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। ये एक बचपन का शौक़ था कि मुझे लोग पहचाने। और आज मुझे मेरा एक दोस्त शाम को कह रहा था कि सरोज, तुम्हारा एक हम सीरियल देखे थे। ये आज शाम को, धन्यवाद की बात है, मेरा बचपन का दोस्त था, आज बहुत साल बाद मिला था। उसने कहा, सरोज तुमको हम टीवी पर देखे थे। ये सुनने का शौक़ था। ये शौक़ को आप सभी ने पूरा कर दिया। फिर एक समय आया जब वही 22 साल की उम्र के बाद से या तो मुंबई में जा कर के संघर्ष करो या फिर पाथरडी में रह करके कोई दुकान खोल लो। खैर, उस समय मैंने संघर्ष चुना। मुंबई में रहकर 1995 से लेकर 2004 तक 9 वर्ष तक हमने संघर्ष किया। उस संघर्ष में बहुत बहुत कुछ सीखा। आज उसी संघर्ष का ये परिणाम है, फल है। मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा, लॉन्ग वीडियो में देवराहा बाबा मेरे साथ बारात में शामिल हुए। इस वीडियो को अब तक 8000 से अधिक लोग देख चुके हैं। मेरे 12 मिनट के भाषण को 8000 से अधिक लोग देख चुके हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप कहिएगा भाई लोगों के तो लाखों भी होते हैं, करोड़ों भी होते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे जैसे आदमी को अगर 12 मिनट तक बोलते हुए 10, 20, 50 लोग भी सुनते हैं तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। इस वीडियो को देवराहा बाबा मेरे साथ 2 बार बारात में शामिल हुए। इस वीडियो को 8000 से अधिक बार देखा जा रहा है। खैर, यही मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष मैंने चुना। मुंबई से लौटने के बाद फिर आया विवाह का जीवन। विवाह के बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे लगा ये शक्ल सूरत, कॉन्फिडेंस की कमी, एक्टर बन पाऊँगा नहीं। बेटा भी हो गया, और बेटा के होने के बाद हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर मैं टीचर बना रहा। इसके बाद 13 वर्ष के बाद, वैवाहिक जीवन के 13 वर्ष के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया 2016 में। पत्नी के देहांत के बाद मेरे सामने फिर 2 मौका था, संघर्ष या सुविधा। 2, 3, 4 बार मुझे विवाह के लिए सामने दिखाया गया कोई लड़की, कोई स्त्री तो कभी नहीं दिखाया गया। कम से कम 3 या 4 बार लड़कियों को सामने लाया गया कि अगर तुम इनसे शादी करना चाहो तो कर सकते हो। तब मेरी उम्र थी 43 साल। न इधर के थे न उधर के थे, न जवान थे न बूढ़े थे। लेकिन वहाँ मैंने संघर्ष और सुविधा में से संघर्ष को चुना। मैंने आज उस 9 वर्ष हो गए पत्नी के बिना अकेला का जीवन जीता हूँ। और मैं अपने बल पे कहता हूँ, जो आदमी पत्नी के साथ 13 वर्ष तक रहा हो, उसका 9 वर्ष से अकेले रहना एक संघर्ष है, और बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष है। इस संघर्ष का वर्णन मैं इस 10 मिनट में तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो लोग भी अकेले हैं, सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनका क्या हाल है मैं तो नहीं जानता। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसकी पत्नी 13 साल बाद साथ छोड़ जाए और 9 साल किस तरह रह रहा है,
वो संघर्ष मुझे मालूम है, बहुत बहुत स्ट्रगल है। आज के ज़माने में जब टीवी पर, मोबाइल पर, घर घर में हर जगह प्रेम और रोमांस की दुनिया में एक आदमी बिना पत्नी का रह रहा है, कहीं ना कहीं उसे इस बात का बहुत बहुत दुख है। लेकिन मैंने संघर्ष चुना, सुविधा नहीं। शादी में कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। आज 9 वर्षों से मैं अकेला ही हूँ। उसके बाद फिर एक समय आया जीवन में जब मेरे सामने आया संघर्ष या सुविधा। मैंने बार बार संघर्ष चुना। संघर्ष के दिनों में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, वही मेरे लिए, क्या कहूँ सर, जीवन साथी कहना पसंद करूँगा। ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझे मेरा स्टेटस देखकर साथ नहीं दिया, बस जो हूँ जैसा हूँ उसी में साथ दिया। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई ख़ास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी जीवन में जिन 2, 4, 5, 10 लोगों ने मेरा साथ दिया है और दे रहे हैं, यही कहा है मैंने। संघर्ष करने से आपको हीरे मिलते हैं। हीरे मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके स्टेटस को नहीं। अक्सर मुझे लगता है कि रजनीकांत को लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि रजनीकांत बस कंडक्टर थे। अगर वो बस कंडक्टर ही रह जाते और इतना ही भले इंसान रहते, उन्हें कौन पसंद करता? ज़रा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, रजनीकांत साहब को आज करोड़ों लोग पसंद करते हैं। अगर रजनीकांत साहब बस कंडक्टर ही रह जाते और इतना ही भले आदमी होते, क्या उन्हें करोड़ों लोग प्यार करते? नहीं करते। लोग आपके स्टेटस को प्यार करते हैं, आपकी हैसियत को प्यार करते हैं, आपकी औकात को प्यार करते हैं। रजनीकांत साहब के साथ भी वही बात है। ये और बात है कि इतना बड़ा आदमी और इतने विनम्र होना, ये अजीब सा संयोग है। इस बात के लिए तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी और ये विनम्रता बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रजनीकांत ने संघर्ष किया और जिन्होंने भी संघर्ष किया है उन्होंने विनम्रता पाया है। क्योंकि संघर्ष के दिनों में जब कोई आदमी मेरी अमीरी देख करके अगर मेरा साथ देता है, वो साथ थोड़ा कम सार्थक है। लेकिन जो आदमी मेरे संघर्ष में मेरे साथ खड़ा है, उसका जवाब नहीं। उसके लिए कहते हैं ना, हैट्स ऑफ, यानी टोपी उठाना, प्रणाम करना। संघर्षों में मुझे मिले सही लोग, सही साथी। आज भी 2025 में आज ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास सुविधा भी है, लेकिन मैंने हमेशा संघर्ष चुना। कल ही मुझे धनबाद जाना था, एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जो लोग भी आए हुए थे, मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने घर की गाड़ी से जा सकता था, लेकिन मैं ऑटो से गया था। बारिश भी हो रही थी। बिल्कुल मेरा चुनाव था ये, संघर्ष या सुविधा। मेरे हाथ में था, मैं चाहता तो अपने घर की गाड़ी से जा सकता था, लेकिन मैंने संघर्ष चुना। छतरी लेकर के भीगते हुए रोड तक जाओ, सॉरी छतरी का देंगे कैसे, खैर। उसके बाद ऑटो में बैठ करके फिर धनबाद जाना, वहाँ कार्यक्रम देखना, उनके साथ रहना, फिर वापस आना। समय बहुत लगता है, समय है, मेहनत है, भूख प्यास का बैलेंस कर रहता है। उसके बाद भी जो वहाँ पर मुझे 22 साल बाद अपने दोस्त से मुलाकात हुई और जिन लोगों से मेरे, शायद वहाँ पर 100-120 लोग थे, उनमें से 10-20 लोग के साथ मेरी बातें हुई। एक बात तो समझ में जरूर आया कि जीवन में संघर्ष सब कर रहे हैं, लेकिन सुविधा पाने के लिए। बहुत नेचुरल बात है। आदमी संघर्ष क्यों करता है? सुविधा पाने के लिए। लेकिन आज मुझे फिर दोबारा भी, आज भी तो मुझे धनबाद जाना था। मेरे पास फिर 2 ऑप्शन था। चाहता तो मैं अपने घर की बाइक से जा सकता था, मेरा बेटा उसके लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने संघर्ष चुना, सुविधा नहीं। मुझे संघर्षों ने बहुत कुछ सिखाया। अगर संघर्षों को अपनी माँ कहना पड़े तो उचित होगा, क्योंकि संघर्षों में ही पता चलता है आदमी का, अपने हैसियत का, अपने आत्मविश्वास का और ईश्वर की कृपा का। जो लोग सुविधा में रहते हैं, मुझे लगता है वो ईश्वर की कृपा को कम समझ पाते हैं। उन्हें लगता है सब तो मैंने किया है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरे दोस्त, मेरा स्टेटस। तो जो लोग भी सुविधा में रहते हैं वो धीरे धीरे अहंकारी हो जाते हैं और ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं। लेकिन जो संघर्ष करते हैं उन्हें झलक मिलती है ईश्वर क्या होता है, क्योंकि संघर्ष में ही आपको ऐसे जैसे भोजन मिलता है जो आपने खरीदा नहीं है। अब जो भोजन आपका खरीदा हुआ नहीं है वो ईश्वर का प्रसाद ही तो है, पर ये किन्हें मिलता है? जो संघर्ष करते हैं उनको। सुविधा वाले तो होटल में जाएंगे, मेनू देखेंगे और ऑर्डर देंगे और भोजन करेंगे, उनमें उनको कहीं भी ईश्वर का प्रसाद नहीं दिखेगा। लेकिन जब एक संघर्षशील, मैं कल की ही बात कर रहा हूँ, कल जब मैं संघर्ष कर रहा था, जिन मित्र के पास
वहाँ का भोजन उन मित्र के द्वारा दिया हुआ था। अब बताइए, वो भोजन तो मेरा खरीदा हुआ नहीं था। तो संघर्ष में जो मुझे भोजन मिला वो भी मुझे ईश्वर का प्रसाद दिख रहा है। संघर्ष की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि संघर्ष का मुझे दो फायदा हुआ। पहली बात, संघर्ष में ही मैं आत्मज्ञान की तरफ 2 कदम बढ़ पाता हूँ। संघर्ष में ही मुझे उन लोगों की पहचान हुई और हो रही है, होती है, जो सचमुच मुझसे प्यार करते हैं, मेरे स्टेटस से नहीं, मेरे हैसियत से नहीं, मेरे धन दौलत से नहीं। वास्तव में इतनी बड़ी दुनिया में मुश्किल से 5 या 10 लोग होते हैं जिन्हें मेरी आत्मा से प्यार है, मुझसे प्यार है। मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, उससे उनको कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूँ जो स्टेटस देखकर आपको प्यार करते हैं वो आपको प्यार ही नहीं करते। आपको जो प्यार करेगा वो आपको प्यार करेगा, आप क्या हैं, कैसे हैं, उससे उसको ज़्यादा मतलब नहीं। मुझे आज भी यही कहना है कि गौतम बुद्ध से लेकर के महावीर या ओशो तक सब ने संघर्ष का मार्ग चुना है। और मैं आज भी कहता हूँ, जब आज के बाद भी मेरे पास सुविधा होगा, जैसा कि आज भी है, आगे भी होगा, मुझे जब जब मौका मिलेगा संघर्ष और सुविधा में से चुनने का, मैं कोशिश करूँगा संघर्ष चुनने का। धन्यवाद।